हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। और आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के टॉपिक के ऊपर। इंडियन क्रिकेट के ऊपर हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी ऑन दूसरा व्यू पॉडकास्ट, लेकिन वो टॉपिक था पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई। ये जो सारा चक्कर चल रहा है होस्टिंग राइट्स का एशिया कप 2023 के लिए, उस सारी चीज़ को हमने ब्रेक डाउन किया था। जो हमें सरप्राइज मिले हैं दोनों बोर्ड्स की तरफ, सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज, सारा उस वीडियो में आपको बताया गया है। सो इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो आउट, सारे पाकिस्तानी फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस, गो चेक दैट वीडियो आउट, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इन होस्टिंग राइट्स के साथ एशिया कप के लिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। मैं दो चीज़ों की ऊपर आज बात करनी है इंडियन क्रिकेट मुतल्लिक। एक है जो बॉर्डर और गवास्कर सीरीज चल रही है अभी, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, इट्स बिन अ टोटल एनाइलेशन जॉब बाय इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उसके ऊपर हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज के क्या हालात चल रहे हैं। और दूसरे टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे वो है विराट कोहली का फ्यूचर, स्पेसिफिकली द T20 फॉर्मेट। हमने देखा था कि बीसीसीआई का एक स्टांस था कि फिर शायद हम मूव ऑन करें इनसे, और फिर अब पता चल रहा है कि शायद ना मूव ऑन करें, ब्रेक है, क्या चल रहा है और क्या मूव ऑन करना चाहिए एक्चुअली। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज के ऊपर। गाइस, इज दिस रियली अ सरप्राइज? यू टेल मी। इंडिया हारता ही नहीं है एट होम फॉर टेस्ट, ठीक है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है बेसिकली मुकाबला दिसंबर में, आई थिंक। और मैं आप सबको यही बोलूँगा, हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके, पता नहीं कब से। और पिछले 15 साल से तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया। तो एक फोर्ट्रेस है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हमारे दिमाग में इस वक्त, जिसको हमने कॉन्कर नहीं किया। और वो फोर्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया का पहले पूरी दुनिया पे राज करता था। लेकिन अब पूरी दुनिया पे कौन सा फोर्ट्रेस राज करते हैं टेस्ट अरीना का? इंडियन क्रिकेट का। क्योंकि जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं होम पे, गुड लक फेसिंग देयर क्वालिटी स्पिनर्स एंड देयर एक्सपीरियंस। रवि जडेजा और अश्विन, कितने सालों से हम ये नाम सुन रहे हैं। और मैं आपको कंफर्म करके कहता हूँ, स्पेसिफिकली फॉर जडेजा, वो तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है ना। और बैटिंग में भी आपने देखा है कि किस तरीके से मुस्तकिल वो स्कोर करते हैं इंडिया के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर जडेजा, अगर वो T20 वर्ल्ड कप में होते, अभी जो हुआ है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में, इट कुड हैव बीन अ मच डिफरेंट स्टोरी फॉर इंडिया। जो रोल शदाब अदा कर रहा था पाकिस्तान के लिए, कोई भी नहीं था अदा करने के लिए फॉर इंडिया। सिलेक्शन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन जडेजा होते तो बहुत बेहतर चांस होता। जडेजा के ऊपर ही बात करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, और आई थिंक, मतलब ही नोज ही इज गोना पिक दीज गाइज आउट, और ही हैज़ द टूल्स, उसकी कंडीशंस हैं। और कप्तान बहुत लकी है कि ऐसा बॉलर टीम में है। और उनके साथ ही अश्विन, उन्होंने तो पहली इनिंग्स में स्पिन के साथ फड़का दिया। पहले आई थिंक सिराज ने आउट किया था फास्ट बॉल, एंड देन वाज ऑल स्पिन विद दीज गाइस। तो आप अगर स्पिन को नहीं खेल सकते, जैसे ऑस्ट्रेलियंस हिस्टोरिकली लैक करते हैं, हाउ यू गोना प्ले दीज गाइस ऑन दीज कंडीशंस? अब कंडीशंस के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट आती है वेस्ट की तरफ से कि स्पिनिंग ट्रैक्स बना देते हैं, और कुछ मतलब चांस ही नहीं देते हमें। और स्पिनिंग ट्रैक्स पे कौन सी क्रिकेट होती है, पिचेस अच्छी नहीं होती। मुझे आप बताएं कि आप किस स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो है बाउंसी ऑजी पिचेस का, इट इज़ गुड, ठीक है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं ऐसी पिचेस। लेकिन हुज टू से दैट दोज पिचेस आर द स्टैंडर्ड? नो वन। हुज टू से दैट द स्पिनिंग पिचेस इन इंडिया आर द स्टैंडर्ड और नॉट द स्टैंडर्ड? नो वन। हर किसी की होम कंडीशंस होती हैं जिसको वो यूटिलाइज करता है। और इंडिया ने देख लिया है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। आई बिलीव कुछ स्टेडियम्स हैं जिसमें वो थोड़े फास्ट पिचेस को नेचुरली फेवर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर they've really honed in on the spin and they're benefiting off this. And unfortunately, Pakistan, on the other hand, जिसने इतने सालों से अपनी होम में क्रिकेट नहीं कराई थी, उनके पिच क्रिएटर्स है ही नहीं कोई, या उन्हें पता ही नहीं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि व्हाट इज द स्ट्रेंथ? आप फ्लैट डेकर्स बनाते हैं जिसके अंदर आगे बेन स्टोक्स की टीम छक्के छक्के मारती है और रन रेट इतनी ऊपर ले जाती है कि उसकी फिर भी कोई तुक नहीं बनती अगर आपने ड्रॉ करने के लिए फ्लैट पिचेस बनानी है। पिचेस ऐसे बनाते हैं, स्पिन होनी चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए। ऑजीज में भी मतलब बाउंस होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, ऐसी ऐसी पिचेस बनती हैं भाई। तो स्पिनिंग पिचेस इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इफ यू कांट प्ले इट, learn how to play it or get out. It's simple as that. Or Aussies chose their way and that was getting out, especially in that collapse in the second innings. जिस तरीके से आपने देखा था इंडिया ने मक्खियों की तरह फटकाया था ऑस्ट्रेलिया को। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक इन दिस सीरीज एट ऑल। और 4 मैच टेस्ट सीरीज है, और टोटल डोमिनेंस शो करेगा इंडिया। और मैं ये बोलूँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ फोर्ट्रेस अब बन गया है इंडिया टेस्ट अरीना का, क्योंकि जब इंडिया ने वो डिफीट
दी थी ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द 36 ऑल आउट इन देयर फोर्ट्रेस, दिस इज द कम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब हो गया इनका भी 36 ऑल आउट, देखते हैं ये क्या करते हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक दे हैव द टेक्निक और ऑनेस्टली द क्वालिटी ऑफ द ऑजी टेस्ट बैट्समैन इन प्रीवियस ईयर्स के वो आप लोगों को ज़्यादा मसला दे सकें। तो आई डू बिलीव कि क्लीन स्वीप का भी अच्छा चांस है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चिल हो जाएं, सांस लें, सुकून करें, कोल्ड ड्रिंक खोलें, ठीक है, इजी हो जाएं और देखें स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए। It's a good Sunday afternoon, kind of sunny, kind of warm. Jadeja is bowling with Ashwin, ripping Aussie stumps. और क्या चाहिए। और अब बात करते हैं लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स की। अब बात करते हैं एक प्राइम प्लेयर की जो इस वक्त पीक ऑफ हिज करियर में है, और वो है विराट कोहली। नॉट द पीक ऑफ हिज करियर, आई एम सॉरी, लेकिन ही स्टिल नॉट इन द लेट एंड ऑफ हिज करियर इफ you're going by my vision. This guy, ठीक है, the fittest guy in whole cricket for so many years, the guy who totally changed the culture of fitness in the Indian dressing room. जिस तरीके से ये बंदा बिलीव करता है फिटनेस में, हम सारों को अंदाजा है। तो who's to say the guy who's 34 right now, ठीक है, जो भी, who's to say this guy can't play till 40? Javed Miandar did it, Sachin Tendulkar did it, Misbah ul Haq did it, Yunus Khan, I'm not sure was there yet, he did it almost, Shahid Afridi did it, और शाहिद अफरीदी की बहुत लेवल की फिटनेस थी, वो कभी इंजर नहीं होते थे माशाल्लाह। लेकिन विराट कोहली हैज़ इवन बेटर फिटनेस देन ऑल दीज। हालांकि दीज आर बिग नेम्स, मिसबा की फिटनेस, यूनुस खान की फिटनेस, माय गॉड, राइट। लेकिन विराट कोहली जो है वो अपनी डाइट को ऐसे कंट्रोल करता है, तो शोएब मलिक, विराट कोहली ऐसे प्लेयर लंबे खेल जाते हैं। और मैं यही कहूँगा आपको, ये गोट है ओडीआई फॉर्मेट का, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, ठीक है। मेरा फेवरेट नहीं होगा ऑल टाइम। मुझे पहले इतना पसंद भी नहीं था, मैं आपको सच बात बताऊंगा, जब इसके बहुत ही एटीट्यूड इश्यूज चलते थे विराट के। लेकिन क्या परफॉर्मर था, ही ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अगेंस्ट पाकिस्तान, ही ऑलवेज मेड दोज फ्रिकिंग फेसेस, लेकिन ही परफॉर्म्ड। लेकिन उसके बाद से उनकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई, स्पेशली शादी के बाद। और अब वो टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी में आते हैं, और मुझे लगता है ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ वो टीमें भी मिल जाएंगे। आई डोंट सी हिम गोइंग अवे। एंड द थिंग इज कि तेंदुलकर ने इतने रिकॉर्ड बनाए, एंड दिस इज द गाय हु इज गोना, लाइक, मुझे नहीं पता 100 सेंचुरीज बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन आप इस प्लेयर को फुल चांस दें अपने लिए परफॉर्म करने के लिए और वो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, गिवन दैट ही इज द नीड ऑफ द टीम। एंड नाउ कमिंग बैक टू विराट कोहली's quote unquote we don't need you right now from the BCCI, and then taking it back, does Indian cricket need Virat Kohli in T20 format? Answer is simply yes, and the reason is just go watch the Pakistan versus India game, the T20 World Cup 2022. Yes, Hardik Pandya played well, लेकिन गेम किसके हाथ में थी, गेम कौन लेके जा सकता था? एक ही बंदा, और वो था विराट कोहली, एंड ही डिड इट मैन। एंड ही दिस इज रीसेंट, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो उस प्रेशर सिचुएशन में खेला हुआ है, वो हो गया बेन स्टोक, हो गया रोहित शर्मा, हो गया, ठीक है, ये सारे प्लेयर खेले हुए हैं इन सिचुएशंस में। तो आप उस प्लेयर को निकाल नहीं सकते। अभी ज़रूरत है टीम की। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, कप्तानी से हटाना भी गलती थी इन रेट्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए। सारे इंडियन फैंस आई थिंक एग्री करेंगे कि विराट को कप्तानी से हटाना गलती थी, नो डाउट। टेस्ट एरिना में उन्होंने खुद ही छोड़ी, मानता हूँ, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में कैसे आप उस बंदे को कप्तानी से हटा सकते हो यार? इवन इन T20 फॉर्मेट, चलो वर्ल्ड कप आ रहा था इन द नियर टर्म, व्हाटएवर मैन, इट काइंड ऑफ गेट्स टू मी। लेकिन यू गाइस हैव अ गुड पोटेंशियल कैप्टन हार्दिक पांड्या, लेकिन इफ यू आस्क मी कि हार्दिक पांड्या कंपैरिजन है विराट कोहली के साथ, इवन एज कैप्टन, प्लेयर को तो छोड़ दो, हालांकि हार्दिक इज अ वेरी टैलेंटेड लैड, आई वुड से नो, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि यस, हार्दिक हैज ऑल द पोटेंशियल, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है एज कैप्टन। और आई डोंट थिंक इज रेडी येट। मुझे पता है आप काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, उसने शो किया है आईपीएल में कप्तानी से अपनी, डेफिनेटली। लेकिन इन माय ओपिनियन ऑन द इंटरनेशनल सर्किट यू हैव टू बी अ बिट मोर मैच्योर देन हार्दिक पांड्या। और यहीं पे अगर विराट कोहली कप्तानी कर रहे होते तो वो मैच्योरिटी से सीख चुके हैं अब तक, वो काम हो चुका होता। एक और सीखने का, एक और लर्निंग कर्व ना गुजरना होता है इंडिया को, और वो अब लर्निंग कर्व है हार्दिक पांड्या। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। लेकिन मैं यही बोलूंगा, कोहली की जरूरत है टीम इंडिया को यार।
कोहली तो शू इन है यार, उसकी रैंकिंग अभी तक टॉप की है यार, आप कैसी बातें कर रहे हो। और जहां तक इधर ही मैं रोहित की बात कर देता हूँ, मैं इन दोनों का वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमें इन दोनों के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई थी इनके लिए। और इट्स लाइक दीज आर ऑल टाइम गोट्स, और ये आप बहुत आराम से लफ्ज़ फेंक देते हो बाहर आजकल, लेकिन दिस दीज टू आर इट। तो मैं यही बोलूँगा कि रोहित शर्मा की फिटनेस जो है उस मार्क की नहीं है जो कोहली की है। इट्स नेवर हैज़ बीन, नेवर विल बी। टैलेंटेड मोर हैं वो कोहली से, लेकिन ऑब्वियसली कोहली ने सारे फैसेट्स को कवर किया हुआ है, मोर फैसेट्स देन रोहित शर्मा आई वुड से, इन द लॉन्जेविटी डिपार्टमेंट। तो अब यही है कि रोहित शर्मा आई डोंट थिंक ही इज गोना लास्ट। और ये जब जो वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, अगर तो इंडिया जीत जाता है, आई सी हिम रिटायरिंग in India. What's a better send off? I don't see Kohli retiring after that. और अगर नहीं जीतता तो he's probably going to retire from ODI format and Test format and just play the T20 World Cup and then retire after that. जो अगला आ रहा है T20 World Cup. तो and I will be watching that World Cup live इंशाल्लाह. तो असल ने अगर दिया सारा जो चाहिए तो इंशाल्लाह आई विल। तो उसके अलावा गाइस, दिस वाज द वीडियो। और इंडियन क्रिकेट के ऊपर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी, ये दोनों चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी मुझे। इट्स अ गुड टाइम टू बी इंडियन क्रिकेट फैन। और अब देखते हैं विराट कोहली का क्या फ्यूचर है। उसके अलावा डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस इफ यू एंजॉयड द वीडियो। और होपफुली आई सी यू गाइस सून। पीएसएल के ऊपर अभी मैंने एक और लाइव वीडियो बनाई थी, उसको भी चेकआउट करें। इट्स एक फ्रीक्वेंट मैं बनाऊंगा पीएसएल कवरेज में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग में तो गो डू चेक दोज वीडियोस आउट। कभी कभी मैं लाइव आऊँगा आफ्टर द मैच। तो बस आपको नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, तो अगर नहीं दबाई तो ज़रूर दबाइएगा। एंड जॉइन मी व्हेन आई गो लाइव सो वी कैन एक्सचेंज कमेंट्स इन द लाइव चैट एंड एवरीथिंग। So until next time guys, take care of yourself and I'll see you soon. Assalamu alaikum.